बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओशियन न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान राजा साकिब अब्बास। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ओशियन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स सदवाल में, जहां पर जो है वो ओशियन न्यूज़ चैनल के सीईओज़ भी हैं और ओशियन जो केबल है उसके जो मालिक हैं खुर्रम अब्बास टोनी साहब का ये बड़ी एक काविश है कि जिन्होंने जो है वो चकवाल ज़िला के लिए नौजवानों के लिए मुख्तलिफ गेम्स के लिए यहाँ पर जो है वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया है, जिसमें आप बास्केटबॉल, क्रिकेट और दीगर जो गेमें यहाँ पर जो आप वो खेल सकते हैं। यहाँ पर फैमिलीज़ के लिए भी बड़ा अच्छा इंतज़ामात है। यहाँ पर लेडीज़ आ सकती हैं, यहाँ पर अपने बच्चों के साथ आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर चिड़ियाघर, एक मिनी चिड़ियाघर भी बनाया गया है और यहाँ पर क्रिकेट एकेडमी भी यहाँ पर बनाई गई है, जहाँ पर जो नौजवान जो है वो क्रिकेट सीख सकते हैं। और वो तमाम तर सहूलियात यहाँ पर नौजवानों के लिए, चाहे वो लड़कियाँ हैं या लड़के, वहाँ यहाँ पर तमाम इंतज़ामात यहाँ पर मुकम्मल किए गए हैं। और इसके स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में आज जो है वो बास्केटबॉल की जो है वो एक फ्रेंडली मैच यहाँ पर जो खेला जा रहा है, जिसमें जो है वो ख़वातीन की जो टीम जो एक सरगोदा से है और चकवाल की टीम जो होगी बास्केटबॉल की, वो यहाँ पर मद्दे मुकाबिल होंगी। आप मेरे बैकअप में देख भी सकते हैं कि ख़वातीन इस वक्त जो है वो अपने मैच की जो है प्रैक्टिस भी कर रही हैं, क्योंकि ख़वातीन का मैच और बड़े टाकरे का मैच देखा जाता है, चाहे वो किसी गेम में भी हो, क्योंकि ख़वातीन का नाम अब हर गेम में लिया जा रहा है। क्रिकेट में भी हमारी ख़वातीन जो है वो नंबर 1 पर हैं। तो अभी हम आपको इसके कुछ झलकियाँ दिखाएँगे प्रैक्टिस के हवाले से। और यहाँ पर जो हमारे साथ इंटरनेशनल प्लेयर जो 2 बहनें, जो एक बास्केटबॉल की इंटरनेशनल प्लेयर है और एक फ़ुटबॉल की इंटरनेशनल प्लेयर है, तो हम उनके साथ भी जो है वो गुफ्तगू करेंगे। तो अभी आप देखिए झलकियाँ, और इसके बाद हम जो है वो इंटरनेशनल बास्केटबॉल की प्लेयर जो हैं और फुटबॉल की प्लेयर हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ चकवाल की वो 2 बहनें, चकवाल का वो फ़ख्र, जिन्होंने जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो है वो चकवाल का नाम रोशन किया है। इनका भी ताल्लुक़ जो है वो इसी कस्बा सदवाल की ये दोनों बहनें हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ जो है वो अपना जो मकाम हासिल किया। और इस वक्त मेरे साथ जो है वो इंटरनेशनल फ़ुटबॉलर, इस वक्त वो फुटी जो है ऑस्ट्रेलिया की, उसकी वो कैप्टन भी हैं, फ़रज़ाना बतूल, और नेशनल जो है वो बास्केटबॉल की प्लेयर हैं नाज़िया बतूल, इंटरनेशनल आर्म रेसलिंग की भी ये प्लेयर हैं। तो आज यहाँ पर ये मद्दे मुकाबिल होंगी, मुख्तलिफ यहाँ पर जो बास्केटबॉल की टीमें सरगोदा से आई हुई हैं उनके साथ ये इनका मुकाबला भी होगा। तो फरजाना, आप बताइए कि माशाल्लाह से आपका स्पोर्ट्स में बड़ा एक मकाम है और ख़ास तौर पर आप फुटबॉलर हैं, तो आप कैसा देख रहे हैं ये जो अब ओशियन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स यहाँ पर बनाया गया है और आज यहाँ पर सरगोदा की टीम जो है वो ख़वातीन आ रही हैं, तो कैसा आप देख रही हैं इसको? मुझे खेलते हुए तकरीबन 2003 से मैंने स्टार्ट किया था और ये मेरी लाइफ का पहला मैच होगा जो कि मैं अपने जो सरज़मीन पे खेलूँगी, चकवाल में खेलूँगी। और ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है और मैं आपको फीलिंग्स नहीं बता सकती कि इस टाइम मेरी फीलिंग्स क्या हैं। और इतना अच्छा जो है इन्होंने इनिशिएटिव ली है ओशियन वालों ने। इन्होंने फर्दर भी मुझे कहा है कि इसके बाद भी जो पाकिस्तान की टीम्स हैं जो भी हैं आप यहाँ पे बुलवाएं, और ये सारा अपने खर्चे पे कर रहे हैं। हम लोग टीमों को अकोमोडेट कर रहे हैं, उन्हें अच्छे तरीके से यहाँ पे बुला रहे हैं, उनका खाना, सारी जितने भी अरेंजमेंट्स हैं ये ओशियन वाले कर रहे हैं। और मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना अच्छा इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि फ़र्दर भी ऐसे इवेंट हमारे ऑर्गेनाइज़ करते रहेंगे। आप क्या देख रही हैं कि चकवाल में जो लड़कियां हैं उनमें कितना पोटेंशियल है, कितना कोई टैलेंट है? कि जो कि हमारा इलाके का एक मखसूस जो वो कल्चर है कि ख़वातीन को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, तो आप आज हमारे चैनल के थ्रू आप इन लड़कियों को क्या पैगाम देंगी? हमारे चकवाल में टैलेंट बहुत है। मेरे पास बहुत सी लड़कियां भी आती हैं और आज चकवाल की बहुत सारे इंशाल्लाह आज चकवाल की टीम जो है वो सरगोदा के साथ कम्पीट भी करने जा रही है। तो टैलेंट बहुत है, लेकिन सिर्फ जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े कंजर्वेटिव हैं, वो समझते हैं कि अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छी चीज़ है, आप अपने जो है बच्चों को अलाउ करें ताकि वो खेलें और हमारी तरह जैसे हम दोनों बहनें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है वो भी आके हमारे साथ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। अच्छा, अभी माशाल्लाह से आप फुटबॉल के भी कुछ मैचेस खेल के आई हैं, कुछ ऐसे मैचेस हैं जिसमें आपने क्वालिफाई करना था, तो अभी क्या माशाल्लाह से आप क्वालिफाई कर चुकी हैं?
वर्ल्ड कप के लिए हमने क्वालिफाई कर लिया है। अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ऑस्ट्रेलिया के साथ, मैं काउंटीज़ खेलने जा रही हूँ। उसके बाद आके हम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के लिए मैं पाकिस्तान को एज अ कैप्टन जो है वो रिप्रेजेंट करूँगी। अच्छा, अभी आपने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स पूरा यहाँ पर देखा है, तो क्या कोई आपको यहाँ पर, क्योंकि आप प्लेयर हैं, प्लेयर को कुछ खामियां भी नज़र आ जाती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं ग्राउंड्स के हवाले से, तो आप क्या समझती हैं कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है ज़िला चकवाल का ये पहला स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया गया है, खुर्रम टोनी साहब ने बनाया ये, तो आप क्या देखती हैं यहाँ पर ये तमाम इंतजाम अच्छे हैं, यहाँ पर कुछ कमी तो नहीं है? नहीं, यहाँ पे जो हमारे ग्राउंड्स हैं वो मैं बड़े प्राउडली कह सकती हूँ कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के हमारे पास ग्राउंड्स हैं, बहुत अच्छे ग्राउंड्स हैं। और मैं खुद देख के सरप्राइज़ हो गई थी। और हमारी जो भी फुटबॉल की पिच है अगर या बास्केटबॉल का ग्राउंड है तो वो बहुत अच्छा है। और मैं बाकी सबको भी कहूँगी कि आएँ यहाँ पे पार्टिसिपेट करें और चकवाल की तरफ से दूसरी टीमों के अगेंस्ट जो है हमें कम्पीट करने में हमारे लिए ईजी हो। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने फरजाना बतूल की तो गुफ्तगू सुनी है कि ये कह रहे हैं कि माशाल्लाह से यहाँ पर तमाम तर इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल हैं और यहाँ पर दूसरी टीमों को भी यहाँ पर आना चाहिए और इस बास्केटबॉल और दीगर जहाँ पर जो गेम्स है वहाँ पर होने चाहिए, ताकि जो चकवाल की जो लड़कियाँ हैं वो भी बाहर निकलें और अपने जो टैलेंट का जो है वो इज़हार कर सकें। तो मेरे साथ जो है वो इस वक्त नाजिया बतूल जो इनकी बहन है और फरजाना बतूल के बाद ये भी माशाल्लाह से जो स्पोर्ट्स की मैन बनी है और यहाँ पर इनका जो है कि आर्म रेसलिंग में भी ये इंटरनेशनल है और नेशनल और बास्केटबॉल की ये प्लेयर हैं। तो कैसा जी नाजिया बताएं कि आपकी टीम आज मुकाबले होगी सरगोदा के, तो कैसी हैं कि आप हरा पाएंगे अपनी सरजमीन पर सरगोदा? इंशाल्लाह। पहले तो मैं ये कहूँगी, मैं खुद बास्केटबॉल प्लेयर थी, तो मेरी ये विश थी कि जैसे कि मैं लाहौर में खेलने के लिए जाती हूँ, पूरे पाकिस्तान में जाती हूँ, तो मेरी ये विश थी कि मेरी अपनी सरजमीन पे भी कोई ऐसा मैच हो कि जहाँ पे मैं खेल सकूँ। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं यही कहूँगी कि अब जैसे कि एक बैकवर्ड एरिया में इतनी अच्छी गेम हो रही है, तो मैं कहूँगी कि सब बैकवर्ड एरिया से अच्छे अच्छे प्लेयर निकलें और आएँ ग्राउंड में और खेलें हमारे साथ। अच्छा, जैसा कि आपकी जो बहन है वो तो माशाल्लाह बहुत सारी ट्रेनिंग भी देती हैं, बहुत सारे ममालिक में जाके वो फुटबॉल भी खेली हैं, तो आप क्या देखती हैं कि जो बास्केटबॉल है क्या ये हमारे इलाके में भी इतनी खेली जाती है? कोई ख़वातीन या लड़कियां इसमें दिलचस्पी रखती हैं? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। देखा जाए तो स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल में जो टीमें बनती हैं वही हैं, ऐसे कोई वो प्रोफेशनल ग्राउंड नहीं है बास्केटबॉल की कोई ऐसी। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में चकवाल में से भी एक बास्केटबॉल की एक अच्छी टीम बनेगी। अच्छा, ये अब यहाँ पे बन चुका है बास्केटबॉल का, यहाँ पर मैदान पूरा बन चुका है, बड़ा प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, तो आप क्या समझती नहीं है कि आप जैसे आप खुद खेल रही हैं, तो अगर आप यहाँ पर कोई लड़कियाँ ऐसी हैं जो खेलना चाहती हैं तो आप उनको यहाँ पर ट्रेनिंग देकर समझती नहीं है कि आगे जाकर वो हमारा नाम रोशन कर सकें? मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ पे लड़कियाँ आएँ, मैं खुद यहाँ पे उनको बास्केटबॉल का ट्रेन करूँ और एक अच्छी चकवाल की टीम बना के मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाऊँ। मेरी ये है कि आएँ बच्चे, इतना अच्छा यहाँ पे ग्राउंड है बास्केटबॉल का प्रॉपर, ऐसे ही नेशनल इंटरनेशनल ग्राउंड जैसा बना हुआ है, तो मैं कहती हूँ कि हमारे इस एरिया से बच्चे आएँ, मैं उनको खुद ट्रेन करूँ और उनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाऊँ। जो अभी आपकी टीम है चकवाल की, तो इसमें ज़्यादातर चकवाल के ही लोग शामिल हैं या किसी और इलाके से भी आपने टीम बनाई हुई है? हमारी चकवाल की टीम में हम 4 प्लेयर चकवाल के हैं और एक प्लेयर हमारा जो है बाइट से, हम 5 प्लेयर हैं और हमारे सरगोदा की टीम के साथ मैच है। अच्छा, सरगोदा की तो प्रॉपर टीम होने, फिर सरगोदा की ये सारे सरगोदा की प्लेयर हैं या ये कहीं और से हैं? नहीं, ये सारे सरगोदा की एक प्रॉपर टीम है, ये सारे सरगोदा के ही प्लेयर हैं। अच्छा, आप जिस तरह के फरजाना ने एक मैसेज दिया वालिदैन को कि लड़कियों को निकलना चाहिए, अपनी आपकी बेटी हैं उनको निकालने की अच्छी गेम्स हैं, तो आप क्या पैगाम देंगी? मैं सबको यही पैगाम दूंगी, हम लोग भी देखो, हम लोग भी किसी की बेटियां हैं और यहाँ तक पहुँची हैं, हमने बहुत स्ट्रगल किया है, तो मैं इसी तरह माँ बाप को कहूँगी कि अपने बच्चों के लिए जो है स्ट्रगल करें, उनको घरों से निकालें और उनको ग्राउंड दिखाएं और उनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भेजें। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी नाजिया बतूल की, ये भी बड़ी पुरजोश पर उम्मीद है कि वालिदैन से यही अपील कर रही हैं कि खुदारा अपनी बेटियों को जो है वो घरों में ना बिठाएं, अगर उनके अंदर टैलेंट है तो वो टैलेंट उनको बाहर लेकर आने चाहिए और वो मुख्तलिफ ग्राउंड्स में आएँ, क्योंकि ये जिस तरह ये भी जो फैमिली है पूरी स्पोर्ट्स मैन बनी हुई है और इनकी जो तीनों बहनें हैं तीनों की तीनों जो है वो खेलती हैं। तो अभी हम सरगोदा की टीम की जो खिलाड़ी हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे चकवाल में आकर इनको कैसा लगा। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो है वो सरगोदा की टीम की जो है वो खिलाड़ी हैं, ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, लॉन्ग रनर में भी इनका नाम है और ये फिर रग्बी की भी जो नेशनल प्लेयर हैं, तो इनसे पूछेंगे चकवाल की जो शहीदों और गाजियों की सरजमीन है, सरगोदा भी चकवाल का हिस्सा ही है और ये कैसा महसूस करें कि आज चकवाल में आकर ये बास्केटबॉल खेल रही हैं। जी आप बताइएगा कि चकवाल में आप आई हैं और बास्केटबॉल का आपका मैच भी चकवाल की टीम के साथ है, तो कैसा आप देख रही हैं यहाँ के माहौल को? अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है यहाँ चकवाल में आना और मुझे
एक सबसे पहले तो जो मुझे जिस चीज़ ने इम्प्रेस किया है वो ये है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर, और माशाल्लाह इतने अच्छे लेवल पे आके ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। इवन सरगोदा में हैं बट गवर्नमेंट के अंडर हैं, गवर्नमेंट के अंडर जो मतलब चीज़ें आती हैं वो होती हैं, फैसिलिटेट किया जाता है, बट इस लेवल पे आके नहीं। और मुझे ये फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो कहते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा लगा है कि बनिस्बत सरगोदा के। और बाकी जो है मैच की बात, वो होपफुली अच्छा ही रहेगा, क्योंकि ये भी अच्छी प्लेयर्स हैं। फ़ाइट ही है जिसे कह सकते हैं, फ्रेंडली मैच बट फ़ाइट। अच्छा, जिस तरह कि आपने बताया कि आप 2 गेमों की और भी प्लेयर हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी आप खेल चुकी हैं। हमारे जो माशरे में एक जो ख़वातीन का उनको बाहर नहीं आने दिया जाता, वालिदैन जो हैं वो बच्चों को बाहर नहीं निकालती हैं, तो आप क्या समझती हैं कि इन गेमों में बच्चियों को आना चाहिए, वालिदैन को उनको जो टैलेंट है वो बाहर लेके आना चाहिए उनके लिए? हाँ जी, ज़रूर अपनी बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को गेम्स में लाना चाहिए, क्योंकि ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। आप कितना टाइम स्टडीज़ के साथ साथ आपको फ़िज़िकल एजुकेशन भी वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर मतलब ठीक है कि आप स्टडीज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हेल्दी माइंड होना भी ज़रूरी है। ठीक है, हेल्थ जो सबसे प्रायोरिटी में आती है, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो वो इसी स्पोर्ट्स में ही है सब कुछ। लाजमी नहीं है कि आप मतलब एक स्पेसिफिक गेम है, आप हर गेम को ट्राई करें जिसमें आप, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर, मेल फीमेल के अंदर ऐसा कुछ ना कुछ रखा हुआ है जिसे पॉलिश करना है, वो आप ट्राई करें, क्योंकि ट्राई करने से ही जो एक चीज़, सोना जिसे कहते हैं, वो निखरता है, तो एक डायमंड बनता है। तो वो आप चाहे चकवाल का है, चाहे सरगोदा का है, चाहे किसी भी इलाके का है, तो लेकिन एक पाकिस्तान के लिए हीरा बने और एक सोना बने जो एक प्रॉफिट दे सके हमारे पाकिस्तान को। अच्छा, जब आप इस गेम में आई तो क्या मुश्किलात आपको घर वालों ने कोई मना किया, या आपको अच्छी से इजाज़त मिल गई कि बेटा आप जाएं और गेम खेलें? पेरेंट्स तो अपने बच्चों से काफ़ी जो है अटैच होते हैं। पेरेंट्स की तरफ से ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम, कोई हर्डल, कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक सोसाइटी जो है ना, उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए थोड़ा टाइम लगता है। अब जैसे मैं भी एक गांव से ही हूँ, सरगोदा के, तो वहाँ से एक फ़ीमेल के लिए निकलना और परफॉर्म करना वो थोड़ा सा था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें मैनेज होती गई हैं और सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि अच्छा कर दिखाया है, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया मैंने पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि इनको भी बहुत सारी जो वो मुश्किलात तो सिर्फ जो वो माशरे के लोगों से जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, क्योंकि हमारा जो माशरा है वो जो है वो यही कहता है कि जो औरतें जो हैं वो इन गेमों की तरफ ना आएँ, औरतें जो हैं वो सिर्फ घरदारी के लिए ही जो है वो रहें और घर में ही काम करें। मगर हमारी जो पाकिस्तान की ख़वातीन हैं वो किसी से कम नहीं हैं, और माशाल्लाह से यहाँ के हर गेम में, जिस तरह के चकवाल की 2 बहनें हमारी, वो बड़ा फ़ख्र है, जिस तरह ये सरगोदा से हमारी बेटी हैं, और ये माशाल्लाह से उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो पैगाम दिया कि अपनी बेटियों का जो है वो टैलेंट उभारने के लिए उनको मौका दें और उनको घर से निकालें, ताकि ना सिर्फ वो अपने मुल्क, अपने शहर, बल्कि अपने जो है वो इलाके के साथ साथ और अपने पाकिस्तान का नाम भी जो है वो रोशन कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं फुटबॉल एंड बास्केटबॉल प्लेयर्स नाजिया बतूल और फरजाना बतूल की सिस्टर माजिदा बतूल। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माजिदा बतूल, आप बताएं कि अपनी सिस्टर्स को जब आप देखती हैं इंटरनेशनली और नेशनली वो प्ले करती हैं, जब तो आपको कैसा फील होता है? मुझे बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि मेरी बहन है कि एक ज़ीरो से स्टार्ट करके वो इस लेवल पे आई हैं। लाइक ये मेरे लिए, मेरे सिटी के लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत प्राउड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमारे साथ मौजूद है उनकी, इन तीनों सिस्टर्स की वालदा। आइए इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का। अच्छा, आप बताएं कि आपको कैसा फील होता है जब अपनी बेटियों को आप ऐसे देखती हैं खेलते हुए इंटरनेशनली और नेशनल? बेटा मैं तो इतना शुक्र अदा कर सकूँ, इतना थोड़ा अल्लाह मियाँ मुझे इतनी इज़्ज़त दी है और मेरी बच्चे ने मुझे इतनी काबिलियत की आई थी, तो उस काबिलियत की वजह से आज मैं इतने खड़ी हूँ। बेटा बहुत ही अल्लाह ताला बहुत फ़ख्र होता है। अजीना दिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद ओशन केबल, ओशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ऑनर खुर्रम अब्बासी टोनी साहब मौजूद हैं, जिनकी काविशों से जो है यहाँ पर जंगल में मंगल का जो एक समा था वो ख़त्म हुआ और यहाँ पर जो है वो रोशनियों का जो है वो एक शहर जो है वो आबाद हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ओशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो और रंगा रंग जो है वो यहाँ पर रोशनियों से भरा भरा है, और मेरे अकब में जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो
जो बास्केटबॉल का जो मैच जारी हैं यहाँ पर जो मर्दों का भी मुकाबला हो रहा है, इसके बाद जो है वो ख़वातीन जो है वो चकवाल का मुकाबला, सरगोदा का मुकाबला होगा। तो अभी खुर्रम अब्बासी साहब ने जो है वो तमाम गेम्स करवा ली, दंगल हो गया, कबड्डी हो गई, छठ हो गई, अभी नेज़ाबाजी का जी वाकई वो कह रहे हैं नेज़ाबाजी का मुकाबला भी रहता है, करा का मुकाबला रहता है, जो चकवाल की एक सकाफत है। तो आज बास्केटबॉल का मेला यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर ख़वातीन और मर्दों के जो है वो मुकाबले हो रहे हैं। तो खुर्रम भाई से पूछेंगे, खुर्रम भाई सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपकी एक बहुत बड़ी काबिज जो है वो चकवाल ज़िला चकवाल के लिए कि आपने ओशियन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जैसा यहाँ पर जो है वो तफरी के लिए भी लोगों को यहाँ पर ये चीज़ मकाम दी है। तो क्या समझ रहे हैं, कैसा लग रहा है आज यहाँ पर बास्केटबॉल के मैच? नहीं बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, कि मैं सोचा भी नहीं था कभी 1 साल पहले या कभी कुछ अर्से पहले शायद हम में से किसी ने नहीं सोचा होगा कि यहाँ बास्केटबॉल, लॉन्ग टेनिस, इस किस्म के टूर्नामेंट ऐसे हो सकते हैं। तो एक अच्छी मतलब एक अच्छा टर्म है, एक अच्छी टाइम आया कि यहाँ पे ये शुरू इंशाल्लाह ये सिलसिला अब शुरू हो गया। तो इंशाल्लाह इसका हम एडिशन बना रहे हैं, हर साल एक बड़ा टूर्नामेंट बास्केटबॉल का, टेनिस का, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हर जितनी भी गेम्स हैं लोकल या नेशनल, उसका हम एक एडिशन बना रहे हैं साल। फर्स्ट एडिशन इस साल हो रहा है, फिर हर साल इसको रिवाइज किया करेंगे। अच्छा, जो आपके ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसमें कौन कौन सी गेमें यहाँ पर जो है वो खेल सकते हैं और लोग यहाँ पर आकर जो अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं? इसमें मेन तो क्रिकेट है, जिसके लिए मशीनें भी इंग्लैंड से मैंने मंगवाई हैं, वो इनको बॉलिंग सिखाती हैं इनको, और क्रिकेट मेन सीख सकते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे फुटबॉल होती है, सोल फुटबॉल होती है, वो खेल सकते हैं, बास्केटबॉल, टेनिस, लॉन्ग टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, स्विमिंग भी बना के वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्विमिंग भी, कुछ रनिंग भी कर सकते हैं, ट्रैक बनाए यहाँ पे, कई चीज़ें यहाँ पे यहाँ हो सकती हैं, सारी मल्टी मतलब एक कह सकते हैं आप यहाँ पे आप कर सकते हैं, मैक्सिमम गेम्स यहाँ कर सकते हैं आप। अच्छा, अभी जैसा कि यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल जो प्लेयर हैं, 2 बहनें यहाँ पर वो इसी इलाके की हैं, तो आपकी मुलाकात भी होगी, तो आप कैसा देख रहे हैं कि आज वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जो है वो मुकाबला भी कर रही हैं, बास्केटबॉल का सरगोदा से भी टीम आई हुई है ख़वातीन की, तो कैसा आप देख रहे हैं कि ख़वातीन के लिए कैसा मौका है? यार मैंने जब ये प्लान बनाया था, मुझे ख़वातीन मेरे जहन में नहीं थी, मुझे लगा हमारा चकवाल बैकवर्ड है, यहाँ कहाँ ख़वातीन होंगी इतनी, लेकिन इन जैसी 2 लेडीज़ को, 2 बहनों को मैंने परसों इनसे मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे बड़ा एक नया एक वो मिला टारगेट कि यार ये ख़वातीन भी यहाँ पे हमारे इलाके से इतना वो कर रही हैं। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि यहाँ से ख़वातीन को और लेडीज़ को, जो बच्चियों को, उनको भी ज़रा इस मामले में प्रमोट करें, जो आके यहाँ गेम्स करें, जो इनकी फैसिलिटी है यहाँ के अपनी आके फुल मतलब है कि 4 दीवारी के अंदर अपनी फुल प्रैक्टिस कर सकती हैं। यहाँ इनको हर तरह की फैसिलिटी दी जाएगी, फैसिलिटी और हर किस्म का इनको सपोर्ट किया जाएगा इनको ना। यहाँ पर खुर्रम भाई एक आवाम की एक जो गुजारिश भी है, एक इल्तिजा भी है कि जिस तरह कि आपने ये स्पोर्ट्स के लिए तो बनाया है, तो मगर आपने यहाँ पर एक छोटा सा मिनी चिड़ियाघर भी बनाया हुआ है स्विमिंग पूल के साथ साथ, तो लोग ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा टाइम यहाँ पर रखा जाए कि हम फैमिलीज़ को लाएं यहाँ पर और हम ये चिड़ियाघर को देखें, तो क्या ऐसा कोई प्लान है आपका? मेरा है ऐसा प्लान, मैंने डिस्कस कर रहा था, बल्कि आप लोगों से भी करूँगा। मैं एक दिन ऐसा रख लेते हैं लाइक मीना बाज़ार, कि जिसमें फैमिली आएँ, यहाँ विजिट करें, सारा स्टॉल लगे हों, एक दिन घूमें, ऐसा मतलब एक मीना हमारा है एक प्लान। तो इंशाल्लाह वो जल्दी मैं बताऊंगा, तो उसके बारे में जल्दी प्लान करके बताते हैं, तो फैमिली आके यहाँ विजिट करें, घूमें फिरें, नो प्रॉब्लम। अच्छा खुर्रम भाई, आखिरी सवाल ये है कि आपकी बड़ी मसरूफियत वाली ज़िंदगी है, आप ब्रॉड में रहते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में आपका विजिट होता है, तो ये ख्याल कैसे आया, चकवाल की इंतज़ामिया को नहीं आया, चकवाल के किसी मुखैर हज़रात को नहीं आया, तो आपके जहन में ये किस तरह आया कि चकवाल के नौजवानों के लिए ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए? यार ये मैं बड़े अरसे से सोच रहा था कि कोई ऐसा कोई मौका मिले कि यहाँ के पब्लिक को ना, आम बच्चों को ना स्पोर्ट में थोड़ा वो किया जाए। जब मैं बाहर जाता था ना ग्राउंड, पिछले दिनों में ऑस्ट्रेलिया गया, तो मतलब मुख्तलिफ मुल्कों में जब देखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि चलो हमारे इलाके के भी बच्चे ना, देखो हमारा इलाका फ़ौजी इलाका है और फ़ौजी बड़े जफाकश लोग होते हैं बेसिकली, तो हमारे अगर बच्चे यहाँ के जाके थर्ड वर्ल्ड वार जैसे वो तोप लगी हुई है वो कर सकते हैं, तो ये लोग खेलों के मैदान में भी अपना नाम पैदा कर सकते हैं, कुछ लोगों ने किया भी है। तो मेरे जहन में ख्याल है कि हम एक अच्छा था ना छोटा सा मिनी ग्राउंड बनाते हैं। तो वो ग्राउंड तो हमने बनाया था, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि इतना आगे चला जाएगा कि यहाँ मतलब पूरे शहर की नज़र इस पर लग जाएगी, हर लोग यहाँ हर किस्म का मैच खेलना चाहेंगे। तो ये करते करते एकदम इतना मकबूल हो गया कि जैसे आज ये देखना बास्केटबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर आए हुए हैं, और कल टेनिस के भी वो जो हैं एहतसाम साहब, उन्होंने भी एहतसाम जो हमारे टेनिस के लॉन्ग टेनिस के जो हैं शामुल लोग, उनका भी विजिट है यहाँ पे, उन्होंने भी आके यहाँ टेनिस खेलना है, किसी उनके साथ डेट तय नहीं हो रही हमारी। तो करते करते एकदम ही इतना कुछ हो गया, तो आनन फानन ही हो गया। इतना सोचा नहीं था मैंने कि ये 1-2 साल पहले, लेकिन कोई अल्लाह की मेहरबानी या कोई आप लोगों का चकवाल की आवाम का शौक़, लोगों का जज्बा, कि एकदम वो इतना वो हो गया। पिछले तो लॉन्ग वो नाइट टेप बॉल के मैच थे यहाँ, तकरीबन 8-10 हज़ार पब्लिक आई, मतलब कराची से, हैदराबाद से, और बड़े बड़े प्लेयर्स आए, पूरी रात के मैच होते थे, उसके अंदर बड़ा क्राउड आया। फिर अभी जैसे क्रिकेट का चल रहा है उधर, वो भी एक लॉन्ग सेशन, वो 1.5 माह हो गया उसको चलते हुए, वो एक चल रहा है।
लेकिन ये ऐसा करते करते मुझे नहीं इतना पता था कि यहाँ मैं ही समझा कि हमारा बैकवर्ड सा इलाका, यहाँ कौन इतना खेलों को देगा। लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ तो खेलों की बड़ी ज़रूरत है सख्त। ये मैं लेट हो गया इस काम में, पहले मुझे करना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह नेवर बी लेट। तो इसको इंशाल्लाह हम लेकर चलते हैं। अगर मगर में फंसे हुए हैं, अभी भी अगर मगर में है कि अभी क्या होगा तो क्या होगा, कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन लग रहा है कि शायद सेमीफाइनल में हम पहुँच ही जाएँ। और अगर सेमीफाइनल में पहुँच गए तो शायद हो सकता है फाइनल भी खेल लें। बस यहाँ तक तो मुझे लग रहा है, उम्मीद है। लेकिन फाइनल में हमारे थोड़े वो रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, देखो नेवर नो क्या हो सकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि खुरम भाई ने जो अपने तजुर्बात से बताते हुए कि सेमीफाइनल तक की तो उम्मीद जो है वो सुना दी है कि सेमीफाइनल तक जो पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह जो है वो पहुंच जाए, मगर फाइनल का जो रिकॉर्ड है वो कुछ अच्छा नहीं है। 92 के वर्ल्ड कप के बाद जो है वो पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो वर्ल्ड कप में वो बुरा ही रहा है, तो उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए। जी जी, 2 मैच वो मोहम्मद यूनुस जब कैप्टन था T20, वो लॉर्ड में था, हम भी वहीं थे, तो वो मैच जीता पाकिस्तान। फिर एक फाइनल में लॉर्ड्स में इंडिया को हराया, वो चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब 2-3 फाइनल हम जीते भी हैं। और पिछले दिन ऑस्ट्रेलिया में जो फाइनल था इंग्लैंड के साथ, वो हम हारे हैं। तो कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल बड़ी तारीख याद है जी खुरम भाई को कि 2-3 फाइनल हम जीतते हैं, मगर अब ये जो एक बड़ा टाकरा और पाक भारत का भी टाकरा बन सकता है कि अगर सेमीफाइनल में पहुंच गए तो पाकिस्तान अगर चौथे नंबर पर आए और भारत पहले नंबर पर, तो उनका टाकरा सेमीफाइनल में भी हो सकता है। खुरम भाई ने तो जो अपनी पेशगोई कर दी कि सेमीफाइनल तक तो हम पहुंच जाएंगे। फाइनल की हमें कोई वो ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिल रहा कि वर्ल्ड कप में अगर हम पाकिस्तान अगर पहुंच जाए वो जीत सके। उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा, जिस तरह फ़खर ज़मान जो फॉर्म में आ गया। मगर आज का जो सामान यहाँ पर आप देख रहे हैं ओशियन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, तो ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर खुरम भाई की काविश से यहाँ पर एक जो नौजवानों के लिए बड़ा अच्छा इकदाम किया, क्योंकि नौजवान जो वो बेरा रवि का शिकार हो रहे थे, नशे की तरफ जा रहे थे, और नशे जो एक बहुत बड़ी लानत भी है, और यहाँ पर इसको रोकने के लिए खुरम भाई का अहम किरदार है। तो नौजवानों को भी चाहिए, वालिदैन को भी चाहिए कि अगर उनके बच्चों में टैलेंट है और वो इन गेमों में दिलचस्पी रखते हैं तो वो ओशियन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में अपने बच्चों को ज़रूर भिजवाएं।